जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के बेहतरीन मोटिवेशन सलाह के साथ। सलाह एक में कहा जाता है सोचो मत शुरुआत करो। दो में है वादा मत करो साबित करो। तीन में है बताओ मत करके दिखाओ। दोस्तों जितना सोचते हो ना उससे अच्छा है, सोचने से अच्छा है शुरुआत कर दो। और खुद से वादा मत करो, खुद वो साबित करके दिखाओ कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम ज़रूर कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के देखते हैं क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। प्रश्न पहला कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त तिथि कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्य प्राप्त तिथि है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी बाद मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता है जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विकसित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष है जो सूतकोटा से प्राप्त हुए हैं। और सूतकोटा से है दोस्तों जो बेबीलोन से व्यापार। तीन संस्कृति के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह भी सूतकोटा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है। तो कालीबंगा है जो राजस्थान राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो ये जो था जो सेलखड़ी यानी सेटेलाइट में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था जो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जो शहरी थे और वैदिक कालीन सभ्यता में देखेंगे दोस्तों तो वो यहाँ के निवासी थे जो ग्रामीण थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के घर थे जो ईंटे से बनाए जाते थे और पके हुए ईंटे को टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी थे जो सिंडन यानी कपास के उत्पादन में थे जो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में थे जो अग्रणीय थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी थे जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। और कब किए थे हड़प्पा सभ्यता का खोज। तो 1921 में जो थे हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था जो लोथल था जो गुजरात में पड़ता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में माप और तौल की पद्धति थी जो लोथल से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज था जो
विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक में कहता है उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं दोस्तों, उसमें विशाल महल और मंदिर नहीं होता था, ये तो गलत हो गया। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और 3 में कहता है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नहीं दोस्तों, वो रथों का ही प्रयोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन इसका सी यानी कि ऑप्शन हो जाएगा जो 2 केवल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है जो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये बात सही कही गई है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी जो उचित समतावादी थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को है जो सिंधु का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार था जो त्रिभुजाकार था। अब सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में स्थल बताया गया है, 2 में नदी के बारे में बताया गया है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल है जो भोगवा नदी के तट पर है, कालीबंगा है जो घग्गर नदी के तट पर है। तो ये 1 2 3 4 ये मिलान है जो सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में ईंटों का आकलन है जो कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पे पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में है जो पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का चित्रांकन है जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं पर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था जो एक बंदरगाह था। लोथल एक गुजरात का बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम होता है माउंट ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का है जो सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु सभ्यता संभवतः जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संभवतः जाने जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के
लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, जो भारत में स्थित है। रावी है जो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर पड़ता है। और मोहनजोदड़ो है जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा है जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य है जो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो सही कहा गया है कि नलियों में नागरों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। लोग थे यहाँ जो लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ न तलवार का साक्ष्य मिला ही नहीं है, ना ही तलवार मिला है, ना ही लोहा का साक्ष्य मिला है। सूची देखते हैं 1 और 2। सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी सीमा कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा पड़ता है जो मांडा जो जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के तट पर पड़ता है। बी में है सिंधु सभ्यता की दक्षिणतम सीमा कौन सी है? तो दानिमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है जो गोदावरी नदी के तट पर है। और सी में है सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा क्या है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है जो हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। और सिंधु सभ्यता के पश्चिमी कौन है? तो सुतकोरगा है जो बलूचिस्तान दाशक नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणतम सीमा कौन है? तो दानिमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा कौन है? तो सुतकांगोडो और बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 2 3 4। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा है जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपर है जो पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। काश युगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे दयाराम सहनी और रखालदास बनर्जी है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? तो रंगपुर है जो सौराष्ट्र में स्थित है, जो सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है, जिसका खोज रंगनाथराव किए थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सन जॉन मार्शल थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई के प्रभारी थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध थे? तो ये बैल के साक्ष्य से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी है जो समुद्र तल पर स्थित नहीं था। बाकी सूतकांगोडोर है, ये समुद्र तल पर। लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, समुद्र तल पर है। और बालाकोट भी है जो समुद्र स्थल पर स्थित है, लेकिन कोटदीजी है जो समुद्र तल पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाए थे? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए पद्धति ग्रिड पद्धति अपनाए थे। सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष है। लोथल है जो लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल से क्या साक्ष्य मिला है? तो लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलेवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनावाली से पक्की ईंटों से बनी हुई हल की आकृति मिली है। तो ऑप्शन देखेंगे जिसमें 2 1 4 3 होगा, यही इसका आंसर होगा 2 1 4 3। इसका ऑप्शन बी सही है, 2 1 4 3। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये शेर का है जो अंकन नहीं मिला था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहे या तलवार से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान निम्नलिखित में से किस स्थान पर युगल समाधान द्विशव संस्करण यानी ड्यूल ब्यूडिल का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसे सिंडन के नाम से पुकारते थे। उनको सिंधु सभ्यता के लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के तांबे का रथ है जो दाइमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में बताए। एक में है चांदी, टीन और सोना। तो ये तीनों है जो हड़प्पावासी आयात करते थे, चांदी, टीन और सोना का। तो ऑप्शन 1 2 3 होगा जो सही होगा। सोना कहाँ से लाते थे? तो सोना ईरान से मंगवाते थे, टीन अफगानिस्तान से और ईरान से। चांदी कहाँ से लाते थे? चांदी ईरान से अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। टीन कहाँ से लाते थे? टीन भी है जो अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। और सोना एक है जो कर्नाटक से, सिंधु घाटी के लोग हैं जो सोना कर्नाटक से लाते थे। कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान से ये भी लाते थे। हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी है जो लाजवर्थ का निर्माण है जो हिंदकुश क्षेत्र के बदख्वा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है कौन सा? तो अफगानिस्तान से संबंधित है जो मुंडी गाक है जो अफगानिस्तान से संबंधित है। और
कई है जो ये भी अफगानिस्तान से संबंधित है, तो इसीलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी है जो सिंधु घाटी के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन होगा? तो लोथल और सूतकांगोडोर ये सिंधु घाटी के बंदरगाह नगर थे। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। और कुनतासी है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ है? तो बाघ और हाथी का आंकलन हुआ है। बाघ और हाथी का आंकलन हुआ है। भैंस और गेंडे का भी आंकलन मिला है और हिरन का भी आंकलन मिला है। और इनमें से सभी है जो सभी का आंकलन मोहनजोदड़ो से पशुपति और शिव आदि शिव मोहर पर मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से है जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से है जो पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुए हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चुनहुद्रो से है जो एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? यह लोथल से प्राप्त होता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये है जो गुजरात प्रांत में हड़प्पा स्थल के युग सबसे ज़्यादा खोज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल है जो हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। और जौ गेहूं और दालें थे जो हड़प्पाकालीन के मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। कथन ए में देखते हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दो में आर में देखते हैं वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोस्तों ये कहा गया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो बिल्कुल ये विलुप्त हो गए हैं अब। और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो वे बिल्कुल उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों क्या है? सही है। और आर है ए का स्पष्टीकरण बताता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण भी बतला रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कहा गया है यह प्रमुखता अलौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। दो में कहता है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तब बिल्कुल उस काल में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे और अलौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या इसका भी वर्चस्व नहीं था। तो ये ए और बी दोनों है जो कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन इसका सही है। सूची ए और 2 को मिलान करना है। सूची ए में हड़प्पा स्थल दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है स्थिति। देखना है मांडा किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दाइमाबाद किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। तो ए का 3 3 4 1 2 इसका आंसर होगा 3 4 1 2 सही।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के अवशेष है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुए हैं, गाय का और हाथी का अवशेष प्राप्त हुए हैं। चुनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चुनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सहगौरा है जो यह एक अभिलेख है, बाकी बात सारा है जो ये हड़प्पा स्थल। चुनहुद्रो है जो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर ये भी हड़प्पा स्थल है। दोस्तों, हड़प्पा की लिपि पूछती है एग्जाम में कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा की लिपि थी जो भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि रंगपुर कहाँ स्थित है। रंगपुर है जो सौराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा, लोथल को कहा गया है, तो लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, या लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो। दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।